कमरा खामोश है, इतना खामोश कि तुम घड़ी की टिक टिक को अपनी धड़कनों में महसूस कर सकते हो। वो तुमसे कुछ पूछती है, एक साधारण सा सवाल, लेकिन उसके लहजे में कुछ ऐसा है जो तुम्हारी आत्मा में एक सर्द लहर दौड़ा देता है। तुम्हें लगता है कि यह बातचीत है, नहीं, ये एक टेस्ट है, एक गुप्त सम्मान टेस्ट। और तुम, मेरे दोस्त, फेल होने की कगार पर हो। यह वो पल है जहां 99% मर्द गलती करते हैं। वे तर्क से जवाब देते हैं या सफाई देने लगते हैं, या सबसे बुरा, वो भावनात्मक रूप से बिखर जाते हैं। और जैसे ही तुम यह करते हो, खेल खत्म हो जाता है। तुमने अभी अभी उसे दिखा दिया है कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी रेत की बनी है। यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह मनोविज्ञान है, गहरा आदिम मनोविज्ञान। औरतें पुरुषों को परखती है, हमेशा से करती आई है। वे उस चट्टान की तलाश में होती हैं जो तूफानों में भी टिकी रहे। वे यह जानना चाहती हैं कि क्या तुम वो चट्टान हो या सिर्फ एक खोखला पत्थर। ये टेस्ट अक्सर छोटी छोटी बातों में छिपे होते हैं। एक योजना को आखिरी मिनट में बदलना, तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हारा मजाक उड़ाना, तुम्हारे किसी जुनून या लक्ष्य को प्यारा या बचकाना कहना, यह सब तुम्हें अस्थिर करने के लिए डिजाइन किया गया है, तुम्हारी प्रतिक्रिया देखने के लिए। और जब तुम सफाई देते हो, नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था, या तुम गलत समझ रही हो, तुम उसके फ्रेम में खींचते चले जाते हो। तुम उसके खेल को उसके नियमों से खेल रहे हो, और उस खेल में तुम हमेशा हारोगे। सच तो यह है, वो तुम्हें तर्क से नहीं बल्कि ताकत से परख रही है, भावनात्मक ताकत। वो यह देखना चाहती है कि क्या बाहरी दबाव तुम्हारी आंतरिक दुनिया को हिला सकता है, क्या उसकी राय तुम्हारी अपनी सच्चाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलो रोहन और माया का उदाहरण लेते हैं। एक शाम वे दोस्तों से मिलने जाने वाले थे। तैयार होने के ठीक बाद रोहन। माया नॉनशलेंटली कहती है, मेरा आज जाने का मन नहीं है, मुझे लगता है हम घर पर ही रहते हैं। पहला टेस्ट, क्या तुम उसकी इच्छा के आगे झुक जाओगे? क्या उसकी मर्जी तुम्हारी योजनाओं और वादों से ज्यादा जरूरी है? पुराना रोहन तुरंत मान जाता, ओह ठीक है, कोई बात नहीं, हम घर पर रुकते हैं। वह उसे खुश करने की कोशिश करता, और ऐसा करके वह अनजाने में उसे एक संदेश भेजता, मेरी बात का कोई वजन नहीं है, तुम जब चाहो मुझे नियंत्रित कर सकती हो। लेकिन अब रोहन बदल चुका है, उसने इस खेल को समझ लिया है। वह शांति से, बिना किसी गुस्से के मुस्कुराता है और कहता है, कोई बात नहीं, तुम घर पर आराम करो, मैं दोस्तों से मिलकर 1 घंटे में आता हूं। वह न तो बहस करता है, न ही गुस्सा होता है, वह बस अपने निर्णय पर कायम रहता है। उसने टेस्ट पास कर लिया। दूसरा टेस्ट, सार्वजनिक अपमान। दोस्तों के साथ डिनर पर माया हंसते हुए कहती है, रोहन को देखो, अपनी उस छोटी सी प्रोजेक्ट पर अब भी काम कर रहा है, कितना प्यारा है। यह एक कांटेदार तारीफ है। वह उसके जुनून को कम आंक रही है, उसे सबके सामने छोटा महसूस करा रही है। पुराना रोहन या तो शर्मिंदा हो जाता या गुस्से में सफाई देने लगता, यह छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन नया रोहन शांत रहता है, वह माया की तरफ देखता है, एक पल के लिए उसकी आंखों में झांकता है और फिर मुस्कुराता है। वह कहता है, हाँ, यह प्यारा है और यह मुझे एक दिन करोड़पति भी बनाएगा। और फिर वह अपने दोस्त की तरफ मुड़कर बातचीत का विषय बदल देता है। उसने न तो अपमान को स्वीकार किया, न ही उस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उसने उसके हमले को लिया, उसकी ऊर्जा को बदला और शांति से अपना मूल्य स्थापित किया। खेल को तोड़ने का यही तरीका है, तुम उसके नियमों से नहीं खेलते, तुम अपना फ्रेम स्थापित करते हो। तुम्हारा फ्रेम तुम्हारी सच्चाई है, तुम्हारा मूल्य, तुम्हारी सीमाएं। यह वो किला है जिसकी दीवारों को वो परख रही है। अगर तुम्हारी दीवारें कमजोर हैं, अगर तुम लगातार माफी मांगते हो, सफाई देते हो या उसकी मंजूरी चाहते हो, तो तुम उसे अपनी शक्ति सौंप रहे हो। आकर्षण ताकत का सम्मान करता है, यह क्रूरता नहीं है, यह जीव विज्ञान है। तो तुम इस खेल को कैसे तोड़ते हो? तुम इसे खेलकर नहीं बल्कि इसे समझकर तोड़ते हो। पहला कदम, शांत रहो।
जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें परखा जा रहा है तो अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपनी धड़कन को धीमा करो, प्रतिक्रिया मत दो, जवाब दो। दूसरा कदम, हास्य का प्रयोग करो। हास्य तनाव को कम करता है और दिखाता है कि तुम उसकी छोटी मोटी बातों से प्रभावित नहीं होते। यह एक शक्तिशाली फ्रेम नियंत्रण उपकरण है। तीसरा कदम, अपनी बात पर कायम रहो, लेकिन विनम्रता से, जैसे रोहन ने किया। तुम ऐसा महसूस कर सकती हो, लेकिन मैं ये करने जा रहा हूं। तुम उसकी भावनाओं को अमान्य नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम उन्हें अपने कार्यों को निर्देशित करने की अनुमति भी नहीं दे रहे हो। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, जाने के लिए तैयार रहो। जब तक तुम एक रिश्ते को खोने से नहीं डरते जो तुम्हारे आत्मसम्मान को खत्म कर रहा है, तब तक तुम हमेशा एक कैदी रहोगे। तुम्हारी जाने की इच्छा ही तुम्हारे रहने का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। यह विरोधाभास है, लेकिन यह सच है। यह हेरफेर करने के बारे में नहीं है, यह महिलाओं से नफरत करने के बारे में नहीं है, यह आत्मसम्मान के बारे में है। यह एक ऐसा पुरुष बनने के बारे में है जिसका एक केंद्र है, एक उद्देश्य है, एक रीढ़ है। जब तुम वह बन जाते हो तो तुम देखते हो कि टेस्ट गायब होने लगते हैं, या शायद वे अभी भी वहां हैं, लेकिन तुम्हें अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक किला अपनी दीवारों की परीक्षा पर सवाल नहीं उठाता, वह बस खड़ा रहता है।